2006 यूक्रेन की कैपिटल क्यू के सड़कों पर एक जवान शख्स कंफ्यूज्ड हालत में पाया गया। दिखने में तो वो 25-26 साल का लग रहा था, मगर उस शख्स ने 19वीं सदी के टाइम के कपड़े पहने हुए थे और उसके गले में एक कैमरा भी लटका हुआ था जो उसी जमाने का यशिमा फ्लेक्स कंपनी का था। लेकिन जब पुलिस ने उसकी आईडी चेक की तो वहाँ खड़े जितने भी ऑफिसर थे उनके तो पैरों तले जैसे कि जमीन ही खिसक गई हो। ऐसा क्या था उस आईडी में और ये अजीब सा शख्स कौन है? आए जानते इन सारे सवालों के जवाब रोहन पांडे टीवी की इस वीडियो में। ये जो आप अपनी स्क्रीन पर शख्स देख रहे हैं ये कोई आम शख्स नहीं है। जब पुलिस ने इसे अपना नाम पूछा तो ये शख्स अपना नाम सर्गी पोनोमारिन को बता रहा था। पुलिस ने जब उससे अपनी आईडी मांगी तो ये एक ऐसी कंट्री ने इशू कर रखी थी जो इस वक्त एग्जिस्ट ही नहीं करती। जी हाँ, ये आईडी सोवियत यूनियन कंट्री की थी। आप लोगों को तो ये पता ही होगा कि यूक्रेन 1991 से पहले सोवियत यूनियन का हिस्सा हुआ करता था और जिस दिन ये वारदात हुई तब तक तो सोवियत यूनियन को टूटे 20 साल गुजर चुके थे। ऐसा नहीं है कि यूक्रेनियन पुलिस ने इससे पहले कोई सोवियत यूनियन की आईडी देखी ही नहीं थी, पर उस आईडी पर सर्गी की डेट ऑफ बर्थ 1932 की शो हो रही थी। सिर्फ डेट ऑफ बर्थ ही नहीं, आईडी पर शो हो रही इमेज भी उसी की थी। ये सारा मामला पुलिस को कुछ हजम नहीं हो रहा था। 1932 में पैदा होने वाला शख्स 2006 में 74 इयर्स के बाद भी 25-26 साल का कैसे दिख सकता है? पुलिस ने सर्गी से पूछा कि आज कौन सी तारीख है तो उसने थोड़ा सोचा और जवाब दिया 23 अप्रैल 1958। यानी कि सर्गी पोनोमारिन को 1958 से 2006 में टाइम ट्रैवल करके आया है। जी हाँ, टाइम ट्रैवल करके। लेकिन पुलिस को लग रहा था कि ये शख्स पक्का कोई पागल है। वो सर्गी को मेंटल हॉस्पिटल ले गए जहां पर डॉक्टर पाब्लो कट्रिको ने उसकी मेंटल हेल्थ चेक की। सर्गी को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये उसके साथ क्या हो रहा है। डॉक्टर ने उसको पूछा, क्या तुम्हें याद है तुम 1958 से सीधा 2006 में कैसे आए? तो उसने बताया कि मैं दिन के टाइम पर सिटी वॉक पे अच्छे फोटोग्राफ्स लेने के लिए निकला था, तभी मैंने आसमान में एक अजीब सी चीज उड़ती देखी। डॉक्टर ने पूछा वो चीज कैसी दिखती थी? तो उसने बताया मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ, पर मैंने अपने कैमरा में उसकी फोटो खींची थी। ये बोलते ही उसने अपना कैमरा डॉक्टर की तरफ आगे कर दिया। ये सुनते ही डॉक्टर हैरान हो गए, लेकिन उनकी हैरानी तब बढ़ी जब उन्होंने वो कैमरा देखा जो एक बहुत पुराना यशिमा का कैमरा था। कैमरा की कंडीशन देखकर ऐसा नहीं लग रहा था कि ये कोई पुराना कैमरा है, पर प्रॉब्लम तो इस कैमरा से फोटो निकालने का था, क्योंकि इस कैमरा में जो रोल डाले जाते थे वो 1970 में ही डिसकंटिन्यू कर दिए गए थे। अभी एक एडम वाइजर नाम के एक्सपर्ट को बुलाया गया जिसने कैमरा रोल की डेट देखी तो उसे पता चला कि ये कैमरा 1956 में मैन्युफैक्चर किया गया था। उसने फोटोग्राफ्स डेवलप की और तभी चीजें और ज्यादा पेचीदा होती गई। फोटोग्राफ्स में क्यू शहर की बहुत पुरानी पिक्चर्स थी, बिल्डिंगें, गाड़ियां, स्ट्रीट लाइन, सब कुछ 50s के जमाने का था। और उन्हीं फोटोज में सर्गी और उसकी गर्लफ्रेंड के भी कुछ पिक्चर्स थी। ये वही सर्गी था जो 48 इयर्स पुरानी पिक्चर्स में जैसा दिखता था उसी हालत में 2006 में उसी कपड़ों में डॉक्टर के सामने बैठा था। और रोल की सबसे लास्ट फोटो में जैसा कि सर्गी ने बताया था एक अनआइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट दिख रहा था। ये सारा मामला देखकर डॉक्टर के लिए यकीन करना काफी मुश्किल हो रहा था। अब इस टाइम पर डॉक्टर के लिए यकीन करने के अलावा और कोई दूसरा ऑप्शन मौजूद ही नहीं था कि सर्गी सच में 1958 से 2006 में टाइम ट्रैवल करके आया है। और तभी सर्गी अपनी कुर्सी से उठा, रूम से बाहर निकला, दरवाजा बंद किया और फिर कभी वापस ही नहीं आया। सर्गी बिना किसी सबूत के गायब हो चुका था। उसने अगर अपने पीछे कुछ छोड़ा था तो वो कैमरा और अपनी अजीबोगरीब कहानी। जब पुलिस ने केस को इन्वेस्टिगेट किया तो पता चला कि सच में 1956 में सर्गी पोनोमारिन नाम का एक शख्स क्यू सिटी से गायब हुआ था। फोटोग्राफ्स में जो लड़की उसके साथ थी उसको भी ढूंढा गया, जो अब एक 70 साल की औरत है। जब पुलिस ने उस औरत को पूछा क्या तुम सर्गी पोनोमारिन को पहचानती हो, तब उस औरत ने जो जवाब दिया उसको सुनकर वर्ल्ड फेमस वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन की स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी सच लगती है। इस थ्योरी के बारे में हम वीडियो में आगे बात करेंगे। उस औरत ने पुलिस को बताया कि 1958 में सर्गी वाकई में गायब हुआ था, लेकिन कुछ ही दिनों में वापस भी आया था। सर्गी उतने टाइम के लिए ही गायब हुआ था जितने टाइम के लिए 2006 में था, लेकिन उस औरत के मुताबिक वो 1960 में दोबारा गायब हुआ और फिर उसके बाद आज तक वापस ही नहीं लौटा। पर कहानी में और एक ट्विस्ट है। उसके कुछ सालों बाद उसको सर्गी की एक फोटो रिसीव हुई जिसमें नोट लिखा था 2015। इस फोटो में सर्गी की उम्र ज़्यादा है और बैकग्राउंड में क्यू सिटी नज़र आ रही है। सिर्फ फर्क इतना है क्यू सिटी बड़ी बड़ी बिल्डिंगों से भरी हुई है।
उसने उस नोट में यह भी लिखा था कि वो जल्द ही वापस आएगा, लेकिन किसी वजह से ऐसा नहीं हो सका। पर क्या वाकई में टाइम ट्रैवल पॉसिबल भी है या नहीं? अल्बर्ट आइंस्टाइन की स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के मुताबिक हम सब एक तरह से टाइम ट्रैवल ही कर रहे हैं। फ्यूचर में टाइम ट्रैवल हमारे कहीं पर भी बिताए हुए 30 मिनट इस बात को जाहिर करते हैं कि हम 30-30 मिनट करके फ्यूचर की तरफ जा रहे हैं। लेकिन अगर कोई किसी भी तरीके से अपने 30 मिनट सिर्फ 15 मिनट में बिता ले तो वो दूसरों के मुकाबले 15 मिनट फ्यूचर में चला जाएगा। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के मुताबिक स्पेस में टाइम एक जैसा नहीं गुजरता, बल्कि ये डिपेंड करता है ऑब्जेक्ट की स्पीड और उसके मास पर। हम अर्थ पर रहते हैं तो हमारा टाइम अर्थ के मास और उसकी स्पीड पर डिपेंड करता है। लेकिन अगर हम जुपिटर पर चले जाए जिसका मास अर्थ के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा है तो वहाँ टाइम स्लो गुजरेगा। थ्योरी के मुताबिक जितनी ज़्यादा स्पीड होगी उतना ही टाइम स्लो गुजरेगा। आपको एक एग्जांपल के तौर पे समझाता हूँ। मान लीजिए हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया जो लाइट की स्पीड से चलता है। हम उसमें बैठे और यूनिवर्स में 5 साल तक चलते रहे और फिर वापस अर्थ पर आए तो हमारी घड़ी के मुताबिक 5 साल गुजरे होंगे, लेकिन अर्थ पर 36 साल गुजर चुके होंगे। दोनों घड़ियों में जो टाइम का डिफरेंस नोट किया जाएगा उसे टाइम डायलेशन कहा जाएगा। अल्बर्ट आइंस्टाइन की इस थ्योरी को प्रूव करने के लिए हैपल कटिंग एक्सपेरिमेंट भी किया गया था। इस एक्सपेरिमेंट में टोटल 12 एटॉमिक क्लॉक्स को एक ही टाइम पर सेट किया गया। 4 क्लॉक्स को प्लेन में लोड करके ईस्ट की तरफ भेजा गया, 4 को वेस्ट की तरफ और आखिरी 4 को अर्थ पर ही छोड़ा गया। जब दोनों जहाज अर्थ का गोल चक्कर लगाकर वापस आए तो उनकी क्लॉक्स में काफ़ी डिफरेंस देखा गया। जो जहाज ईस्ट की तरफ गया था उसकी क्लॉक जमीन पर मौजूद क्लॉक्स के मुकाबले 59 नैनो सेकेंड स्लो हो चुकी थी, यानी कि उनके लिए टाइम स्लो गुजरा था। और जो जहाज वेस्ट की तरफ गया था उसकी क्लॉक्स 273 नैनो सेकेंड आगे हो चुकी थी। ये डिफरेंस इस वजह से आया क्योंकि हमारा अर्थ एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन में रोटेट करता है। फ्यूचर टाइम ट्रैवल का दूसरा तरीका है ग्रेविटी। आइंस्टाइन की जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के मुताबिक जितनी ज़्यादा ग्रेविटी होगी उतना टाइम स्लो गुजरेगा। जैसे कि अगर हम किसी ऐसी जगह पर चले जाए जहाँ पर ग्रेविटी बहुत ज़्यादा होगी, जैसे कि ब्लैक होल, तो हमारा टाइम अर्थ पर गुजरने वाले टाइम के हिसाब से बहुत स्लो गुजरेगा। इसी चीज़ को मेरे फेवरेट मूवीज़ में से एक इंटरस्टेलर मूवी में भी दिखाया गया है, जहां वो लोग ऐसे किसी प्लेनेट पर होते हैं जो ब्लैक होल के बहुत करीब होता है, जहां पर बिताया हुआ 1 घंटा अर्थ पर 7 साल के बराबर होता है। स्पीड और ग्रेविटी की वजह से अर्थ के बाहर टाइम का चेंज होना बहुत कॉमन है, इसलिए जीपीएस डिवाइस जिनमें दुनिया की सबसे एक्यूरेट क्लॉक्स इंस्टॉल होती है उनको भी अर्थ के टाइम के हिसाब से बार बार मैच करना पड़ता है, क्योंकि ये सैटेलाइट हर वक्त 11,300 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अर्थ को चक्कर लगा रही है, इसलिए उनकी क्लॉक्स पीछे हो जाती है। अगर इनका टाइम बार बार सेट ना किया जाए तो हमारे फोन्स हमारी एग्जैक्ट लोकेशन नहीं बता पाएंगे। पर लेकिन टाइम ट्रैवल करने के लिए एक ऐसा स्पेसक्राफ्ट चाहिए होगा जो लाइट की स्पीड से चले, जो इस वक्त हमारे लिए बनाना नामुमकिन है। ग्रेविटी के जरिए टाइम ट्रैवल करने के लिए भी हमें हमारे नज़दीकी ब्लैक होल के पास जाना होगा, जो ऑलमोस्ट 1560 लाइट ईयर्स दूर है, जो किलोमीटर में 14,95,97,871 किलोमीटर बनता है। हो सकता है इंसान आने वाले वक्त में ऐसा कोई ऑब्जेक्ट बना ले और टाइम ट्रैवल की मिस्ट्री को सॉल्व किया जा सके। लेकिन टाइम ट्रैवल टॉपिक में कन्फ्यूजन तब पैदा होती है जब हम सोचने लगे कि अगर फ्यूचर में टाइम ट्रैवल किया जा सकता है तो पास्ट में भी किया जा सकता होगा। इस कॉन्सेप्ट को भी कई फिल्मों में दिखाया गया है, लेकिन वैज्ञानिकों का मानना है कि ऐसा करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि तब जन्म होता है पैराडॉक्स का। मान लीजिए आप किसी टाइम मशीन में बैठकर 5 साल पीछे चले जाए और उस टाइम मशीन को ही बनने से रोक दे, तो फिर आप 5 साल पीछे कैसे आए? इसे टाइम ट्रैवल पैराडॉक्स कहा जाता है। 2009 में स्टीफन हॉकिंग्स ने एक पार्टी अरेंज की जिनमें वो अकेले ही पार्टी मेंबर मौजूद थे। इस पार्टी की सबसे अजीब बात ये थी कि इस पार्टी की इनविटेशन उन्होंने 1 साल बाद 2010 में पब्लिश की और कहा कि कोई टाइम ट्रैवलर है तो 1 साल पीछे जाकर वो पार्टी अटेंड कर सकता है। ये उनकी तरफ से समझाने का तरीका था कि फ्यूचर में तो टाइम ट्रैवल किया जा सकता है पर पास्ट में नहीं किया जा सकता। अब आते हैं सर्गी पोनिमारेंको की कहानी पर। असल में ये स्टोरी 2012 में यूक्रेन के एक टीवी शो पे दिखाई गई थी, जिसका टाइम ट्रैवल के साथ दूर दूर तक कोई नाता नहीं।
यानी कि ये पूरा शो स्क्रिप्टेड था, जो सिर्फ और सिर्फ शो की रेटिंग के लिए बनाई गई थी। अगर आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलता हूँ अगले इसी तरीके के वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।